रिमझिम और समीर दोनों उस सजे हुए कमरे में बैठे थे जहां हर कोने में शादी की रौनक बिखरी हुई थी। पीले लाल फूलों की मालाएं छत से लटक रही थीं, हल्की रोशनी में मंडप की चमक आंसुओं जैसी लग रही थी। रिमझिम का लाल जोड़ा उसके नाजुक शरीर पर ऐसा लहरा रहा था जैसे कोई बोझ उसे दबा रहा हो। घूंघट उसके चेहरे पर आंशिक रूप से गिरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं, डर, प्यार और एक छोटी सी लड़की का वह दर्द जो कभी खत्म नहीं होता। समीर पीले कुर्ते में था, उसका हाथ रिमझिम के हाथ पर रखा हुआ था, लेकिन उसकी उंगलियां काम रही थीं। दोनों के बीच एक पुरानी धुंधली किताब खुली पड़ी थी जिसमें उनके बचपन की तस्वीरें और कुछ पुरानी चिट्ठियां थीं। रिमझिम ने किताब का पन्ना पलटा, उसकी आवाज भर्राई हुई थी, समीर जी, ये देखिए, ये वो तस्वीर है जब अविक को गोद में लेकर मैं पहली बार हंसी थी। वो इतना छोटा था, बस 2 साल का। माँ बाप के जाने के बाद मैंने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन आज वो खतरे में है। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, किताब पर गिरकर कागज को गीला कर दिया। समीर ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, अपनी आंखें भी नम थीं। रिमझिम, मैं जानता हूं, तुम्हारी छोटी उम्र में इतना बड़ा सफर, तुमने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन अब मैं हूं ना, हम मिलकर अविक को बचाएंगे। तभी दरवाजा धड़ाम से खुला, अविक दौड़ता हुआ अंदर आया, उसके छोटे छोटे पैर फर्श पर तेजी से पड़ रहे थे। उसके चेहरे पर डर था, आंखें लाल हो चुकी थीं। दीदी, दीदी, वो चीखा और सीधे रिमझिम की गोद में जा गिरा। रिमझिम ने उसे इतनी जोर से सीने से लगाया जैसे वो उसे कभी छोड़ना ही न चाहे। क्या हुआ मेरे राजकुमार, बोलो ना। दीदी यहाँ है, अविक रोते हुए बोला। मोहिनी आंटी ने मुझे फिर से अंधेरी छत पर भेजा, कह रही थी कि वहां माँ की कोई चीज छिपी है, लेकिन वहां अंधेरा था। मुझे डर लगा और नीचे से आवाज आई कि कोई मुझे धक्का देने वाला है। दीदी, वो मुझे मारना चाहती है ना। रिमझिम का दिल टूट गया। उसने अविक के सिर पर हाथ फेरा, आंसू बहते हुए कहा, नहीं बेटा, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। दीदी जिंदा है तब तक तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। तुम मेरी जान हो, मेरी दुनिया हो। समीर उठ खड़ा हुआ, उसकी मुठियां भींच गईं। ये मोहिनी अब हद पार कर रही है। वो अविक को राजगद्दी के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन अब काफी हो गया। रिमझिम ने अविक को गोद में उठाया, उसकी पीठ थपथपाई, शांत हो जा, आज रात हम तीनों साथ सोएंगे, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। बाहर से पैरों की आहट आए। मोहिनी और राणा प्रताप कमरे के करीब पहुंच चुके थे। मोहिनी का चेहरा गुस्से और घृणा से विकृत था। रिमझिम, तूने फिर से अविक को बचा लिया। तुझे क्या लगता है तू हमेशा जीत जाएगी? वो बच्चा हमारा हक है। रिमझिम ने घूंघट पूरी तरह हटाया, उसकी आंखों में आग थी लेकिन आवाज काम रही थी। मोहिनी जी, अविक मेरा भाई है, मेरा खून है, आप उसे छीनने की सोच भी मत। मैं छोटी हूं, लेकिन मेरा प्यार बड़ा है, मैं लड़ूंगी हर सांस तक। समीर ने आगे बढ़कर कहा, मोहिनी, अब झूठ की दीवारें गिरने वाली हैं। दादी माँ को सब पता चल जाएगा, तुम्हारी साजिशें, तुम्हारी चालें, सब। राणा प्रताप घबराया, नहीं मोहिनी, चुप रहो, घर से निकाल दिए जाएंगे हम। लेकिन मोहिनी ने दांत पीसे, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, एक आखिरी चाल बाकी है। वो मुड़ी और चली गई, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिमझिम ने अविक को बिस्तर पर लिटाया, उसकी आंखें बंद होने लगी। वो छोटे छोटे हाथों से रिमझिम का हाथ पकड़े रहा। दीदी, तुम कभी मुझे छोड़ोगी ना? रिमझिम ने उसके माथे पर किस किया, कभी नहीं, कभी नहीं, तू मेरी सांस है। अविक सो गया, लेकिन रिमझिम की आंखों से नींद गायब थी। वो बालकनी पर चली गई। चांदनी रात थी, लेकिन उसके मन में अंधेरा छाया हुआ था। वो याद कर रही थी माँ के आखिरी पल, जब उन्होंने कहा था, रिमझिम, अविक को संभालना, वो तुम्हारा सब कुछ है। वो रो पड़ी, माँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इतना दर्द, इतनी साजिशें, मैं थक गई हूं। समीर पीछे से आया, उसने उसे पीठ से गले लगाया। रिमझिम, रो मत, तुम अकेली नहीं हो। रिमझिम मुड़ी, उसके सीने पर सिर रख दिया। समीर जी, मैं डर रही हूं, अगर अविक को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। वो मेरी वजह से यहाँ है, मैंने उसे बचाने के लिए ये राजमहल चुना, लेकिन यहाँ हर दीवार दुश्मन लगती है। समीर ने उसके आंसू पोंछे, तुम्हारी वजह से वो जिंदा है, तुम्हारा प्यार उसे बचाए रखता है, और मेरा प्यार तुम्हें। हम तीनों एक दूसरे के सहारे हैं। कल दादी से बात करेंगे, सबूत है हमारे पास, मोहिनी का सच सामने आएगा। रिमझिम ने समीर की आंखों में देखा, समीर जी, अगर मैं हार गई तो? समीर ने उसके होठों पर उंगली रखी, तुम कभी नहीं हारोगी, क्योंकि तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया समा जाए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, और उस पल में सारी दुनिया रुक सी गई। सिर्फ उनका प्यार, अविक की सांसें और एक उम्मीद की किरण बाकी थी। सुबह हुई, महल में हलचल मची थी। दादी माँ ने सबको दरबार में बुलाया, उनका चेहरा गुस्से से लाल था। क्या हो रहा है इस घर में? मेरे पोते पर बार बार हमला। मोहिनी, राणा प्रताप, जवाब दो।
मोहिनी ने झूठ बोलने की कोशिश की। दादी, रिमझिम ही सब कुछ कर रही है। वो अविक को बहकाती है। लेकिन रिमझिम आगे आए। उसके हाथ में वो पुरानी चिट्ठी थी। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी। दादी माँ, ये पढ़िए। मोहिनी की लिखी चिट्ठी। इसमें साफ लिखा है कि वो अविक को खत्म करके राज हथियाना चाहती है। दादी ने चिट्ठी पढ़ी, उनकी आंखें भर आई। मोहिनी, तुमने मेरे पोते को मारने की कोशिश की। मेरे घर में इतनी नीचता। मोहिनी रोने लगी। दादी, मैं मजबूर थी। लेकिन दादी ने हाथ उठाया। बाहर। तुम दोनों को अब यहां जगह नहीं। राणा प्रताप चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। अविक दौड़कर रिमझिम के पास आया। दीदी, अब सब ठीक है ना? रिमझिम ने उसे गोद में उठाया। आंसू बहाते हुए कहा, हाँ मेरे राजा, अब सब ठीक है। समीर ने रिमझिम का हाथ थामा। अब हमारा सफर आसान हो जाएगा। रिमझिम ने समीर की तरफ देखा। समीर जी,